बहुत समय पहले राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। गांव के पास एक पुराना किला था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां राजा विक्रम सिंह ने अपना खजाना छुपाया था। सोने के सिक्के, तलवारें और एक जादुई मुकुट। कहते हैं जिसने उस मुकुट को पहन लिया वो हर चीज को सोने में बदल सकता था, लेकिन साथ ही वो धीरे धीरे पत्थर में बदल जाता था। 3 दोस्त थे, आरव, मीरा और कबीर। तीनों को पुराने रहस्यों और रहस्यमयी जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। एक दिन कबीर को अपने दादा की पुरानी किताब में एक नक्शा मिला, उसी किले का नक्शा। उस पर लिखा था, जहां सोने की चमक सबसे तेज हो वहीं मौत की परछाई सबसे गहरी होती है। तीनों ने एक साथ फैसला किया, चलो खजाना ढूंढते हैं। रात का समय था, रेगिस्तान में ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। किला सुनसान खड़ा था। टूटी हुई दीवारें, जाले और एक पुराना दरवाजा जिस पर बना था सोने का सिंह। आरव ने दरवाजा खोला तो अंदर की दीवारें हल्की रोशनी में चमक रही थी। बीच में रखा था एक सुनहरा संदूक। मीरा बोली, क्या यही खजाना है? कबीर ने धीरे से संदूक खोला। अंदर रखा था एक चमकदार सोने का मुकुट। आरव ने मजाक में वो मुकुट अपने सिर पर रख लिया। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी, दीवारों से सोने की रोशनी फूटने लगी। मीरा चीखी, आरव मुकुट उतारो! लेकिन आरव की आंखें अब सोने जैसी पीली हो चुकी थी और उसके हाथ धीरे धीरे पत्थर बनते जा रहे थे। दीवारों पर चमकते अक्षरों में लिखा था, सोने की ताकत पाने वाला हमेशा के लिए सोने की कैद में रहेगा। कबीर और मीरा उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ ही पलों में आरव पूरी तरह सोने की मूर्ति बन चुका था। सैकड़ों साल गुजर गए। रेगिस्तान की रेत अब उस किले को लगभग निगल चुकी थी, लेकिन कहते हैं जब पूरा चांद निकलता है तो किले की टूटी दीवारों में अब भी सोने की हल्की चमक दिखाई देती है। और अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो हवाओं में एक आवाज गूंजती है, सोने को मत छू, वो तुम्हें अपना बना लेगा। कहते हैं वो किला आज भी रेगिस्तान की रेत में आधा दबा हुआ है और उसके भीतर वो सोने का मुकुट आज भी रखा है, अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ।